ट्विन टावर पर लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई थीं और लगातार इस टावर को गिराने की तैयारियां चल रही थीं। कल पूरे दिन जिस तरीके से ट्विन टावर को ध्वस्त करने के लिए तैयारी की गई और उसके बाद से महज 9 सेकंड में इस पूरे टावर को ध्वस्त कर दिया गया। इस वक्त उस जगह पर मौजूद हूं और यहां पर आपको दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ जो है वो मलबा दिखाई देगा। हालांकि इस ट्विन टावर को ध्वस्तीकरण को लेकर के लगातार महीनों दिन से एक पूरा का पूरा खाका तैयार किया जा रहा था, एक पूरा रोड मैप बनाया गया, जिसके बाद से महज 9 सेकंड में ये टावर को ध्वस्त किया गया। और भारत में ऐसा पहली बार तस्वीर जो निकल करके आई, लोगों ने अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर पहली बार देखा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार की इमारत ढह करके खाक हो गई। चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है और ट्विन टावर के ढहने के बाद की पहली सुबह आखिर कैसी है, लगातार न्यूज़ इंडिया पर आपको हम दिखा रहे हैं। ट्विन टावर के नीचे जिस तरीके से ये जो टायर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये गाड़ियों के रखे गए थे। ध्वस्तीकरण के ठीक पहले जिस तरीके से पूरी जो तैयारी थी वो की गई थी और अब फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मलबा दिखाई दे रहा। हालांकि देखिए, टावर को ध्वस्त होने के बाद से मौके पे जो टीम है यहाँ पर मौजूद है और वो ये निरीक्षण कर रही है कि किस तरीके से यहाँ से मलबा को हटाना है, क्योंकि नीचे जिस तरीके की पूरी तैयारियाँ की गई थी उन तैयारियों के हिसाब से ये भी जायज़ा लिया जा रहा है कि जो यहाँ पर तकनीक से जो बम प्लांट किए गए थे, जिस तरीके से तमाम जगहों पर उनको ध्वस्त करने के लिए पहले से तैयारी की गई थी, अब मलबे को हटाया भी जाएगा। हालांकि इस मलबे को हटाने में भी बहुत वक्त लगेगा और उसके ठीक पहले वो सभी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर देखी जा रही हैं, परखी जा रही हैं और तमाम जो लोग हैं वो सुबह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि जिस समय ये ट्विन टावर ढहा गया, तमाम जो आसपास के लोग थे वो अलग अलग हिस्सों में चले गए थे। उनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर जिस तरीके से ये पूरा टावर ढहा, उसके बाद अब जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनका क्या कहना है। जब ये ट्विन टावर को ध्वस्त करने की तैयारी चल रही थी, आप लोगों को भी हिदायत दी गई थी बहुत सारी। कल का दिन कितना महत्वपूर्ण था, लगातार आप इंतज़ार कर रहे होंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि सामान आप कितना ले जा सकते हैं, कुछ भी नहीं ले जा सकते सिवाय अपनी जान के। तो हम यहाँ से 500 मीटर पर ही खड़े होकर इसे लाइव देख रहे थे और जब ये गिरना शुरू हुआ तो उस वक्त डर शुरू हुआ, लेकिन जब धुएं का गुबार उठा और वो छटा और हमारे टावर सुरक्षित निकले, तब हमारी मुश्किल ख़त्म हुई, तब हमें जान में जान आई। उससे पहले तक तो हमारा हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि आपका घर जो होता है आपकी जीवन की पूंजी होती है और घर में कुछ होना मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत आप पूरा जीवन उसे नहीं उबर सकते हो। यही बात थी। जब आप घर छोड़ कर के निकल रहे थे, तैयारियां कर रहे थे और एक तरफ लगातार खबरें चल रही थीं, इसमें विस्फोटक लगाए गए हैं, बिल्डिंग ध्वस्त किया जाएगा, बहुत सारे ऐसे भी सामान होंगे जिनको आप लोगों ने लेकर के कहीं उसको नीचे रखा होगा, कुछ चीज़ों को साथ लेके गए होंगे। क्या असमंजस की स्थिति उस समय आप लोगों के साथ थी? बहुत ज़्यादा थी। हमने दीवारों पे पेंटिंग वगैरह उतार दी थी। जो सामान हमें लगा कि कोई कंपन होता है तो गिरने की संभावना है, वो सब हमने हटा दिया था। लेकिन ले जाने की जहाँ तक बात है तो संभव नहीं था हमारे लिए, क्योंकि घर में हर एक चीज़ सभी के लिए इम्पोर्टेंट होती है, क्या ले जाएं और क्या छोड़ दें। बस ऊपर वाले पे भरोसा था कि जो होगा अच्छा ही होगा और कुछ नहीं इसके अलावा। कुछ बच्चे हैं ये जो कल पूरे देश ने देखा, अक्सर आप लोगों ने फिल्मों में, वीडियो गेम्स में देखा होगा, तो कल जो आप लोगों ने आंखों देखा, वो अनुभव किया, कैसा था वो अनुभव? वो एक हमारे लिए एक एक्सपीरियंस था। हमें आज तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है, भारत में ही कुछ ऐसा आज तक नहीं हुआ है। ये दुनिया का सबसे पहला इतना बड़ा, हमारे लिए, देश के लिए इतना बड़ा, और वो भी 2 टावरों के बीच में, जो इतना मुश्किल है। लेकिन साइंस ने भी दिखा दिया है कि वो क्यों इतना अच्छा है और वहाँ जाता है। बिल्कुल, एक और मैसेज गया कि आप अगर कुछ गलत करेंगे तो आपके साथ गलत होगा, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो। तो जैसे देखा जाए कि जैसे जो बिल्डिंग थी इलीगल बनी थी, है ना, तो ये इलीगल इसलिए बनी थी क्योंकि जो अथॉरिटीज़ ने उन्होंने चेक नहीं करा, उन्होंने सारी परमिशन दी थी जो कंस्ट्रक्टर था। तो वो एक दिक्कत मुझे ये लगी। और दूसरी कि यहाँ पे पहले तो पहले ग्राउंड बनना था, ठीक है, तो अब शायद ग्राउंड बन जाएगा, बच्चों को खेलने की जगह मिल जाएगी। ट्विन टावर के ब्लास्ट होने के बाद से लगातार जो है आसपास के हिस्सों को सैनिटाइज करने का जो काम है वो किया जा रहा है और ये वो रोड है जिसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, बैरिकेडिंग्स लगा करके। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्थानीय जो पुलिस के लोग हैं, इसके अलावा नोएडा विकास प्राधिकरण के जो लोग हैं, अथॉरिटी के जो लोग हैं, वो आपको नज़र आ रहे हैं। और ये जो सफ़ेद सफ़ेद आपको ये कड़ नज़र आ रहा है, बिल्कुल वाइट आपको दिखाई दे रहा है। दरअसल जो बारूद का आफ्टर इफेक्ट है, ये जो बारूद प्लांट किया गया था
उसको लगातार सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो लोग इस हिस्से में अब ना आएँ। हालांकि पहले यहाँ पर लोगों को पहुँचने दिया जा रहा था और बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे थे, लेकिन फिलहाल अब पूरे हिस्से को सैनिटाइज करने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। ट्विन टावर को विस्फोट करने से पहले जिस तरीके का एक प्रयोग किया गया था, ये देख सकते हैं दो आसपास की जो इमारतें थी बिल्कुल उनको जिस तरीके से ढका गया था, जिन कपड़ों का उसमें इस्तेमाल किया गया था, ये बेहतर क्वालिटी के जो कपड़े हैं इनका प्रयोग किया गया था। इसके माध्यम से जो धूल मिट्टी और जो कंक्रीट के टुकड़े हैं वो उन घरों तक नहीं पहुँचते हैं इस कपड़े की वजह से। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये भी थोड़ा बहुत डैमेज आपको नज़र आ रहा है, लेकिन अभी क्योंकि सुबह सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ पर लगातार वो निरीक्षण कर रही हैं कि कितना नुकसान हुआ है। फिलहाल ये कल क्लियर हो गया था कि नुकसान होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा प्रयोग किया गया, अपने आप में ये पूरा प्रयोग बेहद सफल रहा है। और आसपास की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूर दूर तक अगर मैं आपको दिखाऊं, जिन हिस्सों में भी जहां तक इसको ढका गया था कहीं से कोई नुकसान की ऐसी खबर नहीं है। शिकायत को लेकर के 2012 में ही तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार से भी इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया था। नोएडा प्राधिकरण को जब इस बात की जानकारी दी गई, नोएडा प्राधिकरण ने भी इस पूरे मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया। ये मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पास गया, जिसके बाद से इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसको ध्वस्त करने का फैसला सुनाया। उसके बाद ये फैसला दिल्ली के दहलीज यानी सुप्रीम कोर्ट पर भी आया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में इस ट्विन टावर को ध्वस्त करने का फैसला सुनाया। एक बहुत बड़ी मिसाल कायम हुई और भ्रष्टाचार की इमारत को ध्वस्त किया गया। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, नोएडा।